सिंध असेंबली के डिप्टी स्पीकर नवीद इंथोनियो कौन हैं? पाकिस्तान के सूबा सिंध में सूबाई असेंबली के पहले नौ मुंतखब मसीही डिप्टी स्पीकर नवीद इंथोनियो ने इतवार के रोज हल्फ उठाकर सिंध असेंबली के डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। मैं एंथनी नवीद तहे दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान पर कामिल यकीन रखूंगा और वफादार रहूंगा कि जब मुझे सूबाई सिंध असेंबली के डिप्टी स्पीकर की हैसियत से काम करने को कहा जाएगा मैं अपना फर्ज अदा करूंगा। उनसे पहले हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, मगर ये पहले मसीही हैं जो इस ओहदे तक पहुंचे हैं। इससे पहले 1955 से 1958 तक सीई गैप्सन पाकिस्तान की कौमी असेंबली के पहले अक़लीती मसीही डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। अब एक नज़र नवीद इंथोनियो के सियासी कैरियर पर डालते हैं। नवीद इंथोनियो ने आगाज़ बतौर यूनियन काउंसिल के नायब नाजिम की हैसियत से किया और 19 साल के सियासी सफ़र के बाद अब वो सिंध असेंबली के डिप्टी स्पीकर के मनसब पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर यह बात भी काबिल गौर है कि नवीद इंथोनियो को पाकिस्तान के पहले अक़लीती और मसीही डिप्टी स्पीकर होने का एजाज़ हासिल है। नवीद इंथोनियो की नामजदगी का ऐलान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने किया था। इससे कबल वो सन 2018 में अक़लीतियों की मखसूस नशिस्त पर मुंतखब होकर सिंध असेंबली पहुंचे थे, जहां वो वाहिद मसीही रुकन असेंबली थे। इस बार भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका नाम अक़लीती अरकान की फहरिस्त में शामिल किया था। नवीद इंथोनियो के अलावा ख़वातीन की नशिस्त पर रोमा मुश्ताक भी मुंतखब हुई, जो सिंध असेंबली की पहली मसीही खातून रुकन हैं और नवीद इंथोनियो की तरह सियासी वर्कर घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। 53 साला नवीद इंथोनियो की पैदाइश कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी के एक रोमन कैथोलिक घराने में हुई। इंथोनियो के बकौल उनके वालिद रहमत मसीही मेहनत मजदूरी करते थे। इनके पास एक छोटी प्राइवेट मुलाजमत थी। इंथोनियो की 2 बहनें और एक भाई है। सेंट पैट्रिक स्कूल से मैट्रिक तक तालीम हासिल करने के बाद इंथोनियो ने स्वीडिश कॉलेज से गारमेंट टेक्नोलॉजी इंजीनियर में डिप्लोमा किया। वो कम्युनिटी की सतह पर काफ़ी सरगर्म रहे। इंथोनियो कराची क्रिश्चियन बॉयज़ एसोसिएशन के नायब सदर रह चुके हैं। सन 2002 में टोरंटो में मुनक्किद वर्ल्ड यूथ डे में उन्होंने कैथोलिक यूथ कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। इसके अलावा वो पाकिस्तान क्रिश्चियन कांग्रेस के साथ मुंसलिक भी रहे। नवीद इंथोनियो का कहना है कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी के नौजवानों में तालीम के फ़रोग़ के लिए काम किया, जबकि वो केयरिंग काउंसलिंग भी करते रहे। उनका कहना है कि वो सेल्फ मेड इंसान हैं और उनको तालीम के साथ मुलाजमत भी करनी पड़ती। साबिक फौजी हुक्मरान जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए जुदागाना इंतखाबी निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया था। इस निज़ाम के तहत अक़लीती नुमाइंदे आम नशिस्तों पर इंतखाबात नहीं लड़ सकते थे। इंथोनियो के मुताबिक उन्होंने ऐसे ही माहौल में शऊर संभाला था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में सन 2005 के बल्दियाती इंतखाबात में नवीद इंथोनियो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी की यूनियन काउंसिल पर नायब नाजिम के लिए टिकट दिया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी के मुताबिक उन इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमाते इस्लामी का इत्तेहाद था। इस इत्तेहाद के तहत अख्तर कॉलोनी में नाजिम जमाते इस्लामी जबकि नायब नाजिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। मसीही बरादरी से उम्मीदवार लाने पर जमाते इस्लामी ने खुश दिली का इजहार तो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने बताया कि ये पार्टी का फैसला है। इस इलेक्शन में नवीद इंथोनियो कामयाब हुए थे। इंथोनियो कहते हैं कि ये इंतखाबात मसीही बरादरी को मेन स्ट्रीम सियासत में लाने का पहला तजुर्बा था, जो कामयाब रहा। पार्टी खिदमात के बदले सन 2016 में इंथोनियो को वजीर आला का स्पेशल असिस्टेंट बनाया गया। इसके बाद उन्होंने सेनेटर बनने के लिए कोशिशें तेज कर दी। इंथोनियो के बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने उन्हें सिंध में सरगर्म रहने की हिदायत की और सन 2018 में उन्हें सिंध असेंबली का रुकन नामजद किया गया। नवीद इंथोनियो के मुताबिक सिंध असेंबली की रुकनीत भी उनके लिए एक चैलेंज रही, क्योंकि वहां पर वो वाहिद मसीही पार्लियामेंटेरियन थे। इंथोनी अक़लियतों के आईनी हुकूक के लिए सरगर्म तंजीम का हिस्सा भी रहे। वो बताते हैं कि नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स के तहत उन्होंने पूरे मुल्क में एक मुहिम चलाई थी, जिसमें अक़लियतों के हुकूक की आइन में ज़मानत दी गई, इनके हुसूल के लिए जिद्दोजहद की गई। इंथोनी कहते हैं कि उन्होंने सेनेटर और रुकन असेंबली बनने के लिए तो कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने ख्वाब में भी नहीं डिप्टी स्पीकर बनने के बारे में सोचा था। वो कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर क्योंकि एक आईनी मनसब है तो इसमें कानून साजी करने की कोई गुंजाइश नहीं है,
لیکن انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ پارٹی کی رہنمائی اور دوستوں کا ساتھ رہا تو ان کی کوشش ہوگی کہ ملازمتوں اور تعلیمی کوٹے پر عمل درآمد اور کرسچن پرسنل لاء پر قانون سازی کروائیں گے۔ نوید انتھونیو رکن اسمبلی بننے کے بعد بھی اختر کالونی کے اپنے مشترکہ گھر میں رہتے ہیں۔ اس بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اختر کالونی میں ان کی پیدائش ہوئی، شادی وہیں پر ہوئی اور بچے بھی وہاں پیدا ہوئے، اور وہ اپنے لوگوں میں رہ کر اپنی شناخت برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجئے عوامی خبر۔